चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद सोमवार को अयोध्या पहुंच गई। टीम अब ट्रस्ट के पदाधिकारियों, मंदिर के कर्मचारियों और चिन्हित संदिग्धों से पूछताछ करेगी। साथ ही ट्रस्ट ने अब तक अपनी आंतरिक जांच में क्या किया, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के नियम बदलने जा रहे हैं। अब शहर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है, जहां सेंसर और कैमरों की निगरानी में कड़े टेस्ट होंगे। जुगाड़ से परमानेंट लाइसेंस बनवाने की परिपाटी अब खत्म होगी। ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने वालों को पहले ट्रांसपोर्ट नगर या देवा रोड ARTO कार्यालय जाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत स्कूल जाने की आयु के हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। कक्षा 5 से 6, 8 से 9 और 10 से 11 में सभी विद्यार्थियों के प्रवेश की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापकों को सौंपी गई है। मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 13 जून को नागपुर में एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी और बताया कि इससे जुड़े नियमों की फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले का मकसद कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और परिवहन क्षेत्र से होने वाला प्रदूषण रोकना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी 64% की कमी। इससे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 16 राज्यों में मानसून का इंतजार और लंबा हो गया है। रामपुर और सीतापुर में 15 जून से यूरिया, DAP और NPK उर्वरकों का वितरण शुरू हो गया है। खाद का वितरण फर्टिलाइजर स्क्रॉल सेल ऐप पर हुई बुकिंग के आधार पर किया जाएगा। किसानों को पहले ऐप पर बुकिंग करनी होगी, जिसके बाद वे निर्धारित विक्रेता से अपनी खाद प्राप्त कर सकेंगे। लखनऊ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश देने में 35 निजी स्कूल अब भी मनमानी कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, बाल गाइड स्कूल, सेंट मैरी स्कूल और LPS समेत इन सभी विद्यालयों ने अभी तक चयनित बच्चों को दाखिला नहीं दिया है। शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से पहली इंडिगो फ्लाइट सोमवार सुबह 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इसमें 172 किसान सवार थे, जिनमें 20 महिला किसान भी शामिल हैं। ये वे किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ आए सभी किसान सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा डीजल खरीद की सीमा प्रतिदिन 200 लीटर तय किए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है। किसानों, ट्रांसपोर्टरों और डीजल इंजन से चलने वाली मशीनों के कारोबारियों का कहना है कि इस फैसले से उन्हें अतिरिक्त परेशानी और खर्च का सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन से सोमवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था श्रद्धा और भक्ति के बीच रवाना हुआ। 50 श्रद्धालुओं में से चिकित्सा परीक्षण के बाद 47 स्वस्थ पाए गए, जिन्हें ITBP के जवानों और चिकित्सा दल के साथ विशेष बस द्वारा एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के लगभग 36,000 संविदा ग्राम रोजगार सेवकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायबरेली में ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय मान पत्र सौंपा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो 1 जुलाई 2026 को लखनऊ में विधानसभा का घेराव और व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। मेरठ के खरखौदा कस्बे की जामा मस्जिद को थाना परिसर की भूमि पर निर्मित बताए जाने और पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मस्जिद के मुतवली अयूब खान ने कहा कि मस्जिद कई दशक पुरानी है और वर्ष 1989 से वक्फ बोर्ड में दर्ज है। उन्होंने बताया कि पुलिस नोटिस की जानकारी वक्फ बोर्ड को दे दी गई है और अब मस्जिद समिति न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपना पक्ष रखेगी। अयोध्या राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी का मामला और गहरा होता जा रहा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये चोरी 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां अब तक 5 कर्मचारियों से करोड़ों की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद कर चुकी हैं। बुलंदशहर साइबर क्राइम थाना ने देश भर से मिली 112 साइबर ठगी की शिकायतों के आधार पर बैंक ऑफ इंडिया की सिविल लाइंस शाखा के एक संदिग्ध बैंक खाते के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की है।
लखनऊ में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही बरतने वाले 435 कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित थानों में तहरीर भेज दी गई है और पूरे मामले की सूची लखनऊ डीएम को भी भेजी गई है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत रविवार को एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी समेत 13 लोगों के मकान ध्वस्त किए गए। जैसे ही पोकलैंड मशीन एक मकान के अगले हिस्से को तोड़ने लगी, एक महिला हाथ जोड़कर रो पड़ी और अधिकारियों से थोड़ा और समय देने की गुहार लगाती रही। उत्तर प्रदेश के तराई अंचल में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के समाधान पर मंथन के लिए सोमवार 15 जून को दुधवा टाइगर रिजर्व में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की गई। वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चुनौतियां और भावी रणनीति पर विस्तृत विमर्श हुआ। फरीदाबाद को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने वाले 31 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 73% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के पूरा होने पर डीएनडी, केएमपी एक्सप्रेसवे और फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास सीधे जेवर एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल और एनसीआर के लाखों यात्रियों को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मेरठ के मवाना में सुबह अचानक मौसम बदल गया और 2 घंटे तक बारिश होती रही। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार 17 से 20 जून के बीच मानसून सोनभद्र और ललितपुर के रास्ते यूपी में दाखिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ग्रामीण आवागमन और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने 22 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके तहत दरियाबाद समानांतर शाखा पर 2 जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण और प्रतापगंज रजबाहा की क्षतिग्रस्त पुलिया के पुनर्निर्माण का कार्य शामिल है। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के देवती गांव में सोमवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पूरा मकान ढह गया और ईंटें बिखर गईं। हादसे में एक युवती की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में ट्रॉनिका सिटी गेट नंबर 1 के पास बनी एक कथित अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार मजार ग्रीन बेल्ट और यूपी सीडा की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अपना दल की अध्यक्ष और सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने सोमवार को वाराणसी में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर बीएचयू गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पीएम के संसदीय कार्यालय तक जाने के दौरान पुलिस ने प्रदर्शन को रोक दिया और उन्हें उनके 100 समर्थकों सहित हिरासत में ले लिया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मांग की है कि उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा 10% ईंधन अधिभार तत्काल बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि नियामक आयोग ने इसे नियमों के विपरीत करार दिया है, फिर भी अनाधिकृत रूप से वसूली जारी है। कानपुर में शिवराजपुर पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने 225 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले नेटवर्क के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी देश भर के ठगों को म्यूल अकाउंट मुहैया कराते थे और ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मनी ट्रेल तोड़ते थे। आजमगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंग बनाकर रीरबाजी, हथियारों का प्रदर्शन और रंगदारी वाले गाने पोस्ट कर आपराधिक छवि बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन वज्रपात शुरू किया है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जिले में ऐसे 76 गैंग चिन्हित किए गए हैं जो युवाओं को भटकाकर भय का माहौल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी सामने आई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की जांच में प्रदेश के 427 ऐसे लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने अलग अलग पहचान दिखाकर योजना का दोहरा लाभ उठाया और 2-2 घर हासिल कर लिए। सबसे अधिक गड़बड़ी ललितपुर में हुई, जहां 50 लोगों ने दोहरे आवास का फायदा लिया। इसके बाद बादा में 26, सीतापुर और प्रतापगढ़ में 21-21, फिरोजाबाद में 17, मिर्जापुर में 15 और प्रयागराज में 13 मामले सामने आए हैं। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार स्थित तेलिया चौराहे पर सेंट्रल बैंक के एटीएम बूथ में एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने डंडे से तोड़फोड़ कर दी। यह घटना सुबह करीब 8 बजे हुई और पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिजनौर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 जून 2026 को योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ। जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर यह उद्घाटन संपन्न हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी साकेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर